हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यादव लर्निंग पॉइंट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्णमाला। व्याकरण स्टार्ट हो गई हमारी। व्याकरण में भाग नंबर 1 और सबसे पहले है वर्णमाला। हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। ये सब हम जब छोटे थे, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, और उससे आगे तक जब हम आए ये सब कुछ पढ़ चुके थे। मानो कि जैसे रिपीट हो रहा हो। मौखिक भाषा में ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? मौखिक भाषा में ध्वनियों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। लिखित भाषा में मुख से उच्चारित ध्वनियों को विशेष चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन्हीं लघुत्तम ध्वनियों को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। पहले वर्ण होते हैं जैसे कि अक्षर, उसके बाद में शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से क्या बन जाता है? एक वाक्य बन जाता है। जैसे कि मान लो ये भाषा दे रखा है यहाँ पे, तो पहले ये भाग क्या था? वर्ड था। फिर सा भी इसमें जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? भाषा। तो ये एक शब्द हो गया। अब इसके साथ में इतने सारे और जोड़ने के बाद तो ये पूरे एक वाक्य बन गया कि भाषा के दो रूप होते हैं। आगे है प्रश्न ये उठता है कि वर्ण होते क्या है? वर्ण होते क्या है? चलो, वर्ण क्या है? लघुत्तम सार्थक ध्वनि, अर्थपूर्ण ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके। लघुत्तम किसे कहते हैं? जिसके और टुकड़े ना हो सके। लघुत्तम मौखिक मानक ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी कि जो हम बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यही होता है ध्वनियों का लिखित रूप। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई है। हिंदी में वर्णों की संख्या लिखित रूप में 52 होती है, यानी कि 52 संख्या होती है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। शब्द क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं और अब क्या पढ़ने? शब्द क्या होते हैं। वर्णों के मानक ध्वनियों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। किसके समूह को कहते हैं? जैसे वर्णों के मानक ध्वनियों के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो अर्थपूर्ण यानी कि जो कुछ अर्थ देते हो, अर्थ बताते हो, या जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई शब्द कहलाती है। जैसे अ, म वर्णों से मिलकर आम शब्द बनता है जिसका अर्थ साधारण व एक प्रकार का फल होता है। वाक्य क्या होता है? अब क्या पढ़ रहे हैं हम? वाक्य क्या होता है? तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह या नियम वृद्ध समूह जिसके द्वारा कोई विचार प्रयुक्त या जिसके द्वारा कोई विचार स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी समूह या कोई भी शब्दों का समूह जो नियमबद्ध हो या सही तरीके से लिखा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? या फिर कोई विचार प्रकट करता हो तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है या मैं पढ़ती हूँ, तो ये क्या है? एक वाक्य है जो नियमबद्ध है और अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका दे रखा है, जैसे मुझे आम पीना है। मुझे आम पीना है, बी है पीना है मुझे आम। सी पर है आम पीना मुझे, और डी पर है पीना मुझे आम। क्या इनमें से कोई ये 4 दे रखे हैं या इसमें से कोई भी किसी का भी अर्थ स्पष्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि सारे के सारे गलत दे रखे हैं। जैसे इनमें से कोई भी सही नहीं है क्योंकि नियमबद्ध नहीं होने से ये स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सार्थक व नियमबद्ध शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है।
या वाक्य है। तो जैसे मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है। ठीक है, यह एक शब्द क्या है? वाक्य है, शुद्ध वाक्य। क्या है ये? यह एक शुद्ध वाक्य है। विचारों का संयोजन, विचारों का संयोजन। विचार को वाक्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य शब्दों से समूह बनता है। वाक्यों के शब्दों से क्या बनता है? समूह बनता है। और शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई बड़ होती है। यानी कि ध्वनि की जो लघुत्तम इकाई होती है, सार्थक इकाई, वो क्या होती है? बड़ होती है। बड़ यानी कि अक्षर। तो पहले क्या होता है? बर्ण होता है, फिर शब्द और फिर वाक्य। यानी कि बर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनते। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा, भाषा की अशुद्धियाँ। ए नंबर पर है वर्ण के आधार पर भाषा की अशुद्धियाँ। वर्ण के आधार पर जैसे झ के स्थान पर छ लिख दिया जाए। नंबर 2 पर है शब्द के आधार पर अशुद्धियाँ। अभी था वर्ण के आधार पर, अब शब्द के आधार पर। जैसे कमल, दशानन, जलज आदि को लकम, सदानन, जजल आदि कहें तो ये अशुद्ध शब्दों से अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। वाक्य के आधार पर अशुद्धियाँ, जैसे आम खाना मुझे है, आम खाना मुझे है, तो ये गलत दे रखा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। इसमें कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं है, ना ही यह क्रमबद्ध है। अब प्रश्न यह उठता है कि अशुद्ध भाषा को शुद्ध कैसे किया जाए। तो हम यहीं पर अगर इस बात को कोई शुद्ध करें तो कैसे होगा कि मुझे आम खाना है। ये वाक्य अब शुद्ध हो गया, मुझे आम खाना है। अशुद्ध भाषा को शुद्ध करने का कार्य व्याकरण करता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा भाषा को भली भांति समझा जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण, कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई। व्याकरण शब्द संस्कृत की क्र धातु से बना है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, बी प्लस अ प्लस क्र, यानी कि और प्लस ल्यूट। तो ये क्या हो गया? व्याकरण संस्कृत के तौर पे। और हिंदी में कैसे है? बी प्लस अ प्लस करण, यानी कि व्याकरण। ठीक है, किसी भी चीज़ को भली भांति समझना, किसी भी चीज़ को भली भांति समझना, यानी कि ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से समझना। व्याकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, पढ़ा और बोला जाता है। व्याकरण से भाषा के लिखित, मौखिक शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से क्या होता है? भाषा के लिखित और मौखिक रूप का शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के विभाग, तो व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, बड़ विचार, शब्द साधन, वाक्य विन्यास। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। बड़ विचार वर्णों के आकार, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के मेल से बने शब्दों के अध्ययन से संबंधित हैं। शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। और वाक्य विन्यास में वाक्य के अवयवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि छोटा आ से लेके, जैसे हम बोलते हैं छोटा आ बड़ा, छोटे होते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, और आज भी अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं।
तो जो बड़ों का समूह है, बड़ों के व्यवस्थित ढंग यानी कि सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। बड़ों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। जितने सारे अक्षर होते हैं उसके समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी की 52 मानक वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की मानक ध्वनियाँ वर्ण 52 हैं। वर्णमाला में वर्णों की व्यवस्था उच्चारण के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? उच्चारण के आधार पर। जैसे वर्णमाला में पहले स्वरों को स्थान मिलता है क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है तथा फिर स्वरों की सहायता से उच्चारित व्यंजनों को स्थान मिलता है। स्वर स्वतंत्र उच्चारण अ, आ, ई, उ, ऋषि, रेसे ऋषि जैसे बोलते हैं, ए, ओ, अ। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? ये स्वर हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं, ये है स्वर। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारण, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, भ, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, ळ, ढ, छ, त्र, ज्ञ, श। ये हो गए आपके व्यंजन। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है जो ध्वनियों के द्वारा उत्पन्न होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ध्वनियाँ जो होती हैं वो कंपन से उत्पन्न होती हैं। जैसे ध्वनियाँ स्वर तंत्रियों में कंपन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। स्वर तंत्रियाँ कंठ, वोकल कॉर्ड्स, हमारे फेफड़ों से निकलती वायु कंठ में मौजूद स्वर तंत्रियों से टकराकर हम उनमें कंपन करती है तथा उस कंपन से बल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? बल उत्पन्न होते हैं कंपन से। उच्चारण स्थान मुख गुहा के अलग स्थान से अलग अलग वर्ण उच्चारित होते हैं। इन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। कंठ को क्या कहते हैं? कंठे वर्ण। तो इसमें स्वर आ जाते हैं आ और आ। व्यंजन है इसके क, ख, ग, ड़, घ, ड़, ह। और तालु यानी कि तालव्य वर्ण, तो स्वर है इसके ई। व्यंजन च, झ, ज, च, छ, ज, झ, व, य, स। और मूर्धन्य वर्ण है, स्वर में है ऋषि, लिखित में और व्यंजन में टा, ठा, ड, ढ, ळ, स। और दांत यानी कि दंत्य वर्ण में आ जाता है व्यंजन त, थ, द, ध, न, स, र, ल और ब। होठ यानी कि ओष्ठ्य वर्ण होते हैं स्वर में अ और उ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। व्यंजन प, फ, ब, भ, म। कंठ तालव्य वर्ण स्वर ये है ए। कंठोष्ठ वर्ण में आ जाता है, स्वर है इसके ओ। ठीक है। मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है एवं व्यंजनों की संख्या 39 है। ये किसमें? अ से लेके बड़ी अंक तक स्वर होते हैं 13 और व्यंजनों की संख्या होती है 39। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको